हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपनी डेली रूटीन के साथ में आप लोगों से एक बहुत अच्छी टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, सबको शांति चाहिए होती है। सब चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूं, लेकिन कई बार माहौल होता है, कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी ख़राब करने में पूरा रोल निभाते हैं। तो जो मेरी सबसे पहली आदत है जिसको मैंने चेंज किया है वो यही थी कि जो मैं बदल नहीं सकती उन लोगों को ये या उन चीज़ों को तो ध्यान देना ही छोड़ दिया मैंने। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। जब तक आप सोचेंगे, मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, आपके घर में कोई ऐसा निगेटिव इंसान है, कोई भी हो सकता है रिश्ते में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस इंसान को बदल दूँ, तो देखिए आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल कोशिश करते रहिए, लेकिन अगर उस इंसान का नेचर है वो तो इंसान कभी बदल नहीं सकता। इससे अच्छा 1-2 साल ट्राई कर लीजिए और फिर आप अपना खुद पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान नहीं बदलेगा, लेकिन उस इंसान के चक्कर में आपकी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। जो माहौल या जो इंसान या किसी भी चीज़ जिस पे आपका नियंत्रण ना हो, आप उसको नहीं बदल सकते, उसको उसके हालात पर छोड़ दीजिए। दूसरी आदत देखिए, ये वो आदत है जिसको आप जितना जल्दी बदलेंगे उतना ही बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। जो लोग आपको गलत साबित करने पे तुले हुए हैं उनके साथ बहस करना आज से ही बंद कर दीजिए। देखिए उन लोगों को भी ना ट्रिक होती है, वो अपनी प्रतिक्रिया जानते हैं। वो लोग ना बहुत प्लानिंग से आपके साथ खेलते हैं। प्लानिंग से मतलब कि उनको पहले से ही आइडिया होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अगला इंसान प्रतिक्रिया देगा, वो भड़केगा, वो कुछ ना कुछ मतलब टेंशन में आएगा, आप उसकी ज़िंदगी की शांति चली जाएगी। तो ये ना आपके हाथ में है। जो इंसान आपको गलत साबित करने में तुले हुए हैं होते हैं, उनके साथ आपको बहस करनी ही नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़कर एक बात बोलनी है कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझसे दूर रहिए, ठीक है। इस रूल को अपना लीजिए और सच बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी मतलब इतनी ज़्यादा शांति आ जाएगी ना आपकी ज़िंदगी में, आप सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों की बराबरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो काम होता है। आप कितने दिन बहस करते रहिए, आप उन लोगों से आप नहीं जीत सकते हैं। तीसरी आदत देखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहना, क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, आपके आपके रिश्तेदारी में भी कोई हो सकता है। उन लोगों को ना मतलब फ़ोन मिलाकर या आपसे मिलने के बाद सिर्फ गपशप या फिर जो अपनी निगेटिविटी है वो आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उनका एक ही काम होता है, हर बार निगेटिव टॉक करना, निगेटिव बातें करना और गलत बातों पर ही विचार करना या बातें करना। तो ऐसे लोगों पे हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या असर होगा, लेकिन अगर हम डेली निगेटिविटी के अंदर रहेंगे, निगेटिव लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका काम ही चुगली करना या ये फालतू की बातें करना है, तो धीरे धीरे ना अगर हम खुद गलत नहीं होंगे तो एक अजीब सा हमारे अंदर दिमाग में चलता ही रहेगा। कोई इंसान अगर हमारे साथ अगर सही करेगा तो वो भी हम निगेटिव ही सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी संगति का असर होता है तो हमारे ऊपर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए, या कभी आपको मिलना भी पड़े, कई बार देखिए घर में ऐसे इंसान हो जाते हैं, रिश्तेदारी में भी हो जाते हैं, या आपको उनसे मिलना भी पड़ता है, तो अगर वो आपसे वो आपसे ऐसी बातें करते हैं तो आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ से खड़े होकर साइड हो जाइए, या तो फिर आप किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर दीजिए। मतलब जितना हो सके, मेरे कहने का मतलब ये है कि निगेटिव बातों से और निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिविटी ना एक तरीके का लीजिए दिमाग लगा लीजिए आप। ऐसा दिमाग होता है दिमाग होता है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा होता है और आपको ना पता भी नहीं चलता है। तो आज से ही अपने ऐसे लोगों से दूर रहना
है। अगला पॉइंट, माफ़ करना सीखिए लेकिन सबको मत भूलिए, सबक मत भूलिए। देखिए कई बार लोग हमारे साथ ना बहुत कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हमें उनके साथ बात भी करनी पड़ती है, रिश्ते में भी रहना पड़ता है, रिश्ता निभाना भी पड़ता है। तो उन लोगों को माफ़ तो कर दीजिए, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया था उस सबक को मत भूलिए, ठीक है। सबक से मेरा मतलब है जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ गलती करी थी, उससे आगे बचकर रहिए। इतना मौका मत दीजिए कि वो गलती आपके साथ दोबारा दोहरा दें। लेकिन हाँ, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो अपने दिमाग में ही लेके चलते रहेंगे, उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा। और हम हर टाइम उन लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपनी खुद की मानसिक स्थिति शांति के लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन हाँ, उन्होंने जो किया था वो दोबारा मौका उनको मत दीजिए। अगला पॉइंट देखिए, कई बार हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि अगला इंसान हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। लेकिन मैं अगर सच बोलूँ तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान भी कुछ करेगा आपके लिए, बदले में कुछ करना तो दूर की बात है। क्या पता जो अच्छा कर रहे हैं आगे चलकर वो उसके लिए मना भी कर दे, या आपको दो शब्द उल्टे ही बोल दें कि तुझे ज़रूरत होगी तब तूने कुछ किया होगा मेरे लिए। तो उम्मीद लेकर अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपका ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए कि हाँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझसे इतना ही होगा, और इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका मन ऐसा है, दिल ऐसा है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले, किसी के लिए कुछ करने से पहले उम्मीद को साइड में रख दीजिए। ये भरोसा मत रखिए कि आपको भी बदले में अच्छा सुनने को मिलेगा। आजकल एक उल्टा ही रूल है, अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो 100% है कि आपको बदनामी ही मिलेगी या फिर आपको बुरा ही बताया जाएगा। अगर आप सब सुनने को तैयार हैं तो किसी के लिए कदम उठाइए, किसी के लिए कुछ कीजिए। अगला बदलाव जो आपने ज़रूर करना है। देखिए हमारी एक आदत होती है, हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आप इसके बदले जितना हो सके खुद के पीछे भागिए, खुद की कीमत पहचानिए। क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान को नहीं पहचाने लेंगे, लोगों के लिए अपने आत्मसम्मान को पैरों तले रखेंगे तो आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती है। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की कीमत पहचानो, खुद के पीछे भागिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। देखिए हम सोचते हैं कि हमारे लिए माँ बाप ज़रूरी हैं, घर ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी है, हस्बैंड ज़रूरी है या फिर रिश्तेदार ज़रूरी है, लेकिन नहीं। अगर कोई इंसान ज़रूरी है तो सबसे पहले वो हम खुद हैं। खुद के लिए, क्योंकि हर कोई साथ छोड़ देता है और हमें खुद ही चलना पड़ता है। अगर हम अपने आप पर ध्यान देंगे तो अपने आप से प्यार करेंगे या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे या खुद के शरीर पर ध्यान देंगे, तो जब तक हम सही हैं तो हमें हो सकता है कि हमारा सब साथ दें, पर अपना सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद का ध्यान देना छोड़ देंगे, खुद से प्यार करना बंद कर देंगे, तो या फिजिकली या मेंटली दोनों तरफ से ढफ हो जाएंगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप आजमा कर देख लीजिए, आप अपनी चार पाई पकड़ लें और पागलों जैसी बातें कीजिए तो तीसरे दिन कोई आकर भी नहीं देखेगा। तो ये सच बात है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, ज़िंदगी में सब सुख दुख आते जाते रहते हैं। हम सुख के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। कभी आप सुखी होते हैं तो कभी आपने बोला है कि सुख नहीं मिलना चाहिए, या तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको मुसीबत में डाला है तो फिर निकालेगा भी वही। अपने आप को ना दोनों सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रखिए। कुछ गलत कर रहा है भगवान हमारे साथ, तो
वो भी मुझे भगवान पर भरोसा है कि वो सब सही कर देगा। अगला लास्ट पॉइंट है, देखिए हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ज़िंदगी में गलती हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है ना। बादाम खाने की से अकल आती है, जब किसी में की ज़िंदगी में ठोकर लगती है तो कुछ गलतियाँ होती है, तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हमेशा याद रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि गलतियाँ हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो डरिए मत, गलती करने से घबराइए मत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो चलिए, आप आज कितना कुछ सीखी हैं, तो चलिए अगले वीडियो में और हम आपसे कुछ बड़ी बातें करेंगे। गलतियाँ तो हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो आगे और सीख सकती हैं, और हम आपको और भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना भी। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए।